आज एक्सिस बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा गिरने वाला शेयर है। इस पर हम लेकर आ रहे हैं 18 स्वदेश की इंटेलिजेंस रिपोर्ट। आपको बताएंगे कि आखिर क्यों ये शेयर टूट रहा है, इसके पीछे की कहानी क्या है, क्या दिक्कतें हैं। और इंटेलिजेंस रिपोर्ट लेकर हमारे साथ जुड़ गए हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। पूजा, बताइए, अच्छे नतीजे हमने देखा था कि एसेट क्वालिटी बेहतर हुई, प्रोविजनिंग में कमी आई, फिर भी शेयर टूट रहा है, क्या रीजन है इसके? बिल्कुल, अगर ऑपरेशनल आधार पर देखेंगे, अगर इन तमाम फैक्टर्स को हटा दें, एसेट क्वालिटी भी अच्छी थी, लोन ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी थी, तो इन तमाम फैक्टर्स को हटा दें तो ऑपरेशनल आधार पर कुछ नंबर्स में हमने देखा कि दबाव देखने को मिल रहा है। एक एक करके आपको बताते हैं। अब कंपनी के मार्जिन के ट्रेंड पर एक बार नजर डालिए। Q4 FY21 यानी कि एक साल पहले 3.56% था ये आंकड़ा। उसके बाद वहाँ पर धीरे धीरे कमी आई, 3.39% तक के लेवल तक पहुँच चुका था एक्सिस बैंक के मार्जिन। उसके बाद पिछले तिमाही हमने देखा कि वहां पर एक अच्छा सुधार हुआ, 3.53% आया। इस तिमाही में हम ये सोच के चल रहे थे कि स्टेबल नंबर्स देखने को मिलेंगे, लेकिन वहां पर एक गिरावट आई जो कि एक नेगेटिव सरप्राइज था बैंक के परफॉर्मेंस में। अब आते हैं कॉस्ट ऑफ फंड पर। ये वो कॉस्ट है जो कि फंड जुटाने के लिए बैंक जो इंकर करती है, जो खर्च करती है, उसका ये कॉस्ट है। तो यहाँ पर भी हमने देखा कि एक साल पहले ये जो आंकड़ा था ये 4.10% था। वहां पर भी धीरे धीरे करके एक गिरावट का ट्रेंड हम लगातार देख रहे थे, लेकिन इस तिमाही में अचानक से हमने वहां पर भी देखा कि एक बढ़त हुई और ये जो नंबर था ये 3.83% पर आया। अब आते हैं ऑपरेटिंग खर्च पर। यहाँ पर भी लगातार एक बढ़त देखने को मिल रही है। Q4 में 5,300 के आसपास से आंकड़ा था, अब वो बढ़कर 6,570 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। और इसमें भी जब हमने थोड़ा और एनालिसिस किया तो देखा कि एक होता है स्टाफ एक्सपेंसेस और एक होता है नॉन स्टाफ एक्सपेंसेस। तो जो नॉन स्टाफ एक्सपेंसेस का जो आंकड़ा था वो काफी बढ़ा हुआ था इस पूरे खर्चे में। तो ये जो ऑपरेटिंग फ्रंट पर नंबर्स आ रहे हैं वहां पर दबाव देखने को मिल रहा है। इस वजह से हम देख रहे हैं कि एक तरफ प्रोविजनिंग काफी अच्छी दिखाई दे रही है, एसेट क्वालिटी के नंबर्स काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऑपरेशनल फ्रंट पर जो दबाव दिख रहा है एक्सिस बैंक के नंबर्स में, इसकी वजह से हम शेयर में भी दबाव देख रहे हैं और भारी गिरावट के साथ आज के दिन ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। पूजा, चूंकि आप बैंकिंग सेक्टर को, पूरे फाइनेंशियल स्पेस को बहुत ही करीब से ट्रैक करती हैं, इसलिए एक सवाल और होगा। आज की जो चिंता है बाजार की, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एनआई थोड़ा सा उम्मीद से कमा है, आप बता रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ा है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन में कमी आई है, ये क्या आगे भी सस्टेन करेंगे? क्या बाजार को आशंका उस बात की है, या फिर ये वन ऑफ यहां से चीजें बेहतर हो जाएंगी आगे? आपको क्या सेंस मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए, मार्जिन को लेकर जितने भी बैंक्स की कमेंट्री हम पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं जो बढ़ते हुए महंगाई है वो सब जगह एक कॉमन फैक्टर नजर आ रहा है। और एक्सिस बैंक ने अपनी कमेंट्री में भी इस चीज को दर्शाया है, बात की है कि आने वाले समय में भी ये जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है ये बैंक के बुक्स आगे के नंबर्स में भी देखने को मिलेगा, इनके मार्जिन पे दबाव आ सकता है। और आने वाले समय में इन्होंने जो अपना क्रेडिट ग्रोथ का जो अनुमान है वहां पर भी कमी की है FY23 के लिए। तो जो गाइडेंस दी है उसमें भी कहीं ना कहीं इस तरह के कमेंट्स निकल कर आ रहे हैं कि ये चीजें आगे भी कंटिन्यू रह सकती है। मार्जिन में थोड़ा बहुत दबाव आगे भी देखने को मिलेगा जब तक ये इन्फ्लेशनरी प्रेशर ओवरऑल मार्केट में इस वक्त दिखाई दे रहा है, तब तक एटलीस्ट। बिल्कुल, शुक्रिया पूजा। तो जब तक इन्फ्लेशन का जब तक प्रेशर रहेगा, मार्जिन पर भी प्रेशर आएगा, ये चिंता बाजार को कहीं ना कहीं सता रही है। और आज इसके चलते एक्सिस बैंक का शेयर टूटा हुआ है। हालांकि कुछ जो क्रूशियल पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि एसेट क्वालिटी, एनपीए का जो फिगर होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का, वहां पर चीजें बेहतर हुई हैं। बावजूद इसके आज शेयर में हम देख रहे हैं कि 5% की भारी गिरावट है और निफ्टी में सबसे ज्यादा गिरने वाला शेयर ये है। वैशाली जी, आप जरा चार्ट देखिए एक्सिस बैंक के, आज इतनी तेज गिरावट है, लेकिन क्या ये गिरावट अभी और बढ़ेगी? क्या आपको क्या लग रहा है और क्या सलाह देंगे आप? मेरे ख्याल से एक्सिस बैंक ओवरऑल ट्रेंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक 720 730 का एक अच्छा सा एक सपोर्ट है, तो मेरे ख्याल से ये लेवल से अक्यूमुलेट करना चाहिए। एंड लॉन्ग टर्म के लिए 840 850 का टारगेट मिल सकता है। अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो फिर 720 के आसपास जरूर खरीदा जाए। वैशाली जी, अब शॉर्ट तो नहीं करना है इसे ना? हाँ जी, शॉर्ट तो नहीं करना है अब ना? नो, आई डोंट थिंक सो। काफी करेक्शन आ चुका है तो शॉर्ट नहीं करना है। ठीक है, शॉर्ट नहीं करिएगा, बिल्कुल भूल के मत कीजिएगा। शेयर काफी ज्यादा गिर गया, इनफैक्ट थोड़ा सा जिस लेवल पर ये शेयर आ रहा है आप वहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, अगर आपको ये शेयर खरीदना है तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा फंडामेंटली भी कोई ज़्यादा दिक्कतें नहीं हैं। कुछ इन्फ्लेशनरी कंसर्न्स हैं, अगर वो दूर हो जाते हैं तो शायद चीज़ें यहाँ से बेहतर होती हुई दिखेंगी। लेकिन इंडस